नमस्कार। आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज को समझने जा रहे हैं जो सही मायनों में किसी भी इन्वेस्टर के लिए कह सकते हैं सोने की खान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंपनी की एनुअल रिपोर्ट की। कभी ऐसा हुआ है कि 100 पन्नों का कोई कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट सामने आया हो और उसे देखकर थोड़ी घबराहट हुई हो? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं, ऐसा होना बहुत आम है। पहली नज़र में ये एनुअल रिपोर्ट काफी मुश्किल और डरावनी लग सकती है। अरे भाई, इतने सारे आंकड़े, चार्ट्स और वो मुश्किल कानूनी भाषा किसी को भी कंफ्यूज कर सकती है। लेकिन आज हम इसी मुश्किल को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। हमारा मकसद है इस रिपोर्ट को डीकोड करना, ताकि ये एक उलझी हुई पहेली न लगे, बल्कि इन्वेस्टिंग के फैसले लेने के लिए एक दमदार, एक पावरफुल टूल बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एनुअल रिपोर्ट होती क्या है और एक इन्वेस्टर के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो एनुअल रिपोर्ट किसी कंपनी का साल भर का रिपोर्ट कार्ड है। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसे कंपनी खुद पब्लिश करती है। और सबसे जरूरी बात, इसमें दिए गए हर एक फाइनेंशियल आंकड़े को ऑडिटर्स चेक करते हैं, जो इसकी सच्चाई और प्रामाणिकता की गारंटी देते हैं। देखिए, किसी कंपनी के बारे में जानकारी तो कई मीडिया वेबसाइट्स और न्यूज़ चैनलों से भी मिल जाती है, लेकिन एनुअल रिपोर्ट सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। क्यों? क्योंकि ये जानकारी सीधे कंपनी के मैनेजमेंट से आ रही है, बिना किसी मिर्च मसाले के। ये एकदम सच का ओरिजिनल सोर्स है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी रिपोर्ट को पढ़ना शुरू कहाँ से करें? और मजे की बात यह है कि इसकी सबसे अच्छी शुरुआत नंबरों से नहीं, बल्कि कंपनी की कहानी से होती है। हर एनुअल रिपोर्ट में दो ऐसे हिस्से होते हैं जहां कंपनी अपनी कहानी सुनाती है। पहला है मैनेजमेंट स्टेटमेंट, जिसे चेयरमैन का संदेश भी कहते हैं, और दूसरा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, यानी MD&A। तो ये जो मैनेजमेंट स्टेटमेंट है, इसमें कंपनी के टॉप लोग जैसे चेयरमैन या CEO बिजनेस और इंडस्ट्री को लेकर अपना नजरिया बताते हैं। यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी है कि उनकी बातें कितनी सच्ची, कितनी रियलिस्टिक हैं। क्या वो जमीनी हकीकत को समझ रहे हैं या फिर बस बड़ी बड़ी बातें और उम्मीदें ही जता रहे हैं। चलिए इसका एक असली उदाहरण देखते हैं। एक चाय कंपनी थी, उसके चेयरमैन साहब ने कहा कि हम लगभग 10% की रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। लेकिन जब पुराने आंकड़े देखे गए तो पता चला कि कंपनी की ग्रोथ तो बस 4-5% के आसपास ही रही है। अब देखिए, हकीकत और दावों के बीच का ये जो बड़ा फासला है ना, ये इन्वेस्टर्स के लिए एक रेड फ्लैग, एक खतरे की घंटी थी। अब आते हैं MD&A पर। यकीन मानिए, अगर पूरी रिपोर्ट में किसी एक हिस्से पर सबसे ज्यादा टाइम लगाना है तो वो यही है। यही वो जगह है जहां कंपनी अपने बिजनेस, अपने इंडस्ट्री और अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में खुलकर डिटेल में बात करती है। M&A में ना कंपनी का एक पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है। मतलब दुनिया की इकोनॉमी कैसी चल रही है, देश का बाजार कैसा है, इंडस्ट्री में क्या नए मौके हैं या क्या खतरे हैं, और कंपनी के अलग अलग डिवीजन कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, कंपनी आने वाले साल के लिए अपनी स्ट्रैटेजी का खुलासा भी यहीं करती है। तो ठीक है, कंपनी की कहानी तो समझ ली। अब बारी है उन नंबरों को देखने की जो इस कहानी को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या जिसे हम P&L भी कहते हैं। ये सीधा सा हिसाब है। एक साल में कंपनी ने कितना कमाया, कितना खर्च किया और आखिर में उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस। इससे कंपनी के काम करने का तरीका, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी का अंदाजा लगता है। दूसरा है बैलेंस शीट। इसे ऐसे समझिए कि ये एक खास दिन पर, मान लीजिए 31 मार्च को, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का एक फोटो है, एक स्नैपशॉट। ये बताती है कि कंपनी के पास क्या क्या है, जिसे हम एसेट्स कहते हैं, और उस पर कितना कर्ज है, यानी लाइबिलिटीज। इससे कंपनी की स्टेबिलिटी का पता चलता है। और तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये ट्रैक करता है कि कंपनी के अंदर और बाहर असल में कैश का आना जाना कैसा है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, प्रॉफिट तो कागज पे भी दिख सकता है, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए तो असली कैश चाहिए, है ना। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। ये जो तीनों स्टेटमेंट है ना, P&M, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, ये तो बस एक समरी है, एक सारांश। असली डिटेल, हर एक नंबर का पूरा ब्यौरा इनके साथ दिए गए शेड्यूल्स या नोट्स में छुपा होता है। जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट पर एक लाइन लिखी है, शेयर कैपिटल 17.081 करोड़ रुपए, और उसके ठीक बगल में लिखा होगा
नोट 2 देखें। इसका सीधा मतलब है कि इस नंबर की पूरी कहानी आपको नोट नंबर 2 में मिलेगी। और जब आप उस नोट 2 को खोलकर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये 17.081 करोड़ रुपए का आंकड़ा आया कहां से। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, असली कहानी और हर नंबर का सच इन्हीं शेड्यूल्स में छुपा होता है। चलिए अब एक प्रो डिप की बात करते हैं। एक ऐसा फर्क है जिसे समझना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी चीज है जो कंपनी की पूरी तस्वीर ही बदल सकती है। और ये फर्क है स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स के बीच। देखिए, स्टैंडअलोन का मतलब है सिर्फ मेन कंपनी के आंकड़े, जैसे एक अकेला पेड़। वहीं कंसोलिडेटेड का मतलब है मेन कंपनी और उसकी सारी सब्सिडरीज, यानी सारी छोटी छोटी कंपनियां मिलाकर, जैसे पूरा का पूरा जंगल। तो हमेशा कंसोलिडेटेड आंकड़ों पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि असली और पूरी तस्वीर तो वहीं से मिलती है। क्रिसिल का ये उदाहरण इस बात को एकदम साफ कर देता है। सोचिए, क्रिसिल को अपने मेन बिजनेस से 1000 करोड़ का लॉस हुआ, लेकिन उसकी एक सब्सिडियरी है इरेवेना, जिसने 700 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब अगर सिर्फ स्टैंड अलोन रिपोर्ट देखेंगे तो क्रिसिल का लॉस 1000 करोड़ दिखेगा, लेकिन जब कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देखेंगे तो ये लॉस घटकर सिर्फ 300 करोड़ रह जाएगा। इससे समझ आता है कि कंसोलिडेटेड आंकड़े देखना कितना कितना जरूरी है। तो अब जब हम सारे जरूरी हिस्से समझ चुके हैं, तो यहाँ एक सिंपल सा रोड मैप है, एक एक्शन प्लान है जिसे फॉलो करके किसी भी एनुअल रिपोर्ट को आसानी से समझा जा सकता है। तो बस ये 5 स्टेप्स है। पहला, कहानी से शुरू करें, यानी मैनेजमेंट स्टेटमेंट और MD&A को ध्यान से पढ़ें। दूसरा, मैनेजमेंट के दावों की सच्चाई परखें, देखें कि वो हकीकत से मेल खाते हैं या नहीं। तीसरा, फाइनेंशियल्स पर एक नजर दौड़ाएं, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। चौथा और बहुत जरूरी, हमेशा कंसोलिडेटेड आंकड़े देखें। और पांचवा, डिटेल्स के लिए शेड्यूल्स की गहराई में जाएं। बस। तो उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा के बाद वो 100 पन्नों का भारी भरकम डॉक्यूमेंट अब उतना डरावना नहीं लगेगा। अब सवाल ये है कि अगली एनुअल रिपोर्ट जो हाथ में आएगी, वो कंपनी और उसके भविष्य के बारे में कौन सी नई कहानी बताएगी।